हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सारा सिलेबस कवर कराते हैं हमारे वीडियोस में, जो आपको यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को कवर करते हैं सारे सिलेबस। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ जाओ और हमारी एप्लीकेशन का भी आप यूज कर सकते हो सारे वीडियोस देखने के लिए और हमारी वेबसाइट का भी। तो भाई मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज क्लास 9th को पढ़ाने वाले हैं, मतलब पढ़ाने क्या यार, सॉल्व कराने वाले हैं, सिखाने वाले हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर। बढ़िया चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर को, पॉलिनोमियल्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो आपके लिए मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और अगर आपको नहीं मिलता है फॉर एग्जांपल तो आप लोग प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, यहीं से क्लिक कर लेना, आप लोग सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय जीशान सर क्लास 9, आपको सारे चैप्टर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9 की मैथ्स की बाय जीशान सर, और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर सकते हो। यहां हम डिटेल में सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का सेट होने वाला है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है बेटा। 10 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब है तो ऑब्वियसली थोड़े बड़े थोड़े छोटे, पर हाँ तुम्हें काफी टाइप की कैटेगरीज मिल जाएंगी क्वेश्चन की जो इस चैप्टर के पार्ट्स हैं। तो चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग भाई पेन कॉपी निकाल लो, ठीक है? चलो सिंप्लीफाई, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये किन किन फॉर्मूले या अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो 3 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग 3 आइडेंटिटीज, ठीक है? पहला x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है सर? ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर। ये है सर पहली आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल क्यूब, बाइनोमियल का होल क्यूब। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और उसका होल क्यूब। देखो भाई ये बाइनोमियल है, फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स हैं और उसका होल क्यूब। सर ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी यहां जो लगेगी दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है सर? ये क्या होता है? दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये वाला होता है प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी यहां जो हो सकती है यूज इन दोनों के अलावा, अगर आप इन दोनों को यूज करना चाहते हैं तो हो जाएगी। तीसरी आइडेंटिटी जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सर ये आइडेंटिटी भी यहां लग सकती है, बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो ये क्या है सर? x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आएगा सर एक्स क्यूब, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब समझना, ध्यान से देखोगे समझ जाओगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? सुनो अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। 2 आइडेंटिटी लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? लेकिन एक और आइडेंटिटी लग सकती है अगर आप डायरेक्ट देख पाओ। ये पूरा आप x मान लो एक्स क्यूब माइनस ये पूरा y मान लो वाई क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन दोनों लगाना सीखेंगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा कि दोनों तरीकों से सीखना होगा तुम्हें, ठीक है? तुम्हें दोनों तरह से सीखना होगा। पहले तुम बस इतना पार्ट देखो बेटा, ये किसकी जगह पर है? x की जगह पर। ये किसकी जगह पर है बेटा? y की जगह पर। दिस इज इन द प्लेस ऑफ y। तो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब का मतलब है 2x क्यूब, 2x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई मतलब 5y प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स मतलब 2x इंटू वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर मतलब बेटा, वाई स्क्वायर का मतलब है सर 5y का स्क्वायर। भाई ये सिर्फ इतना पार्ट का होल क्यूब है ये, अभी ये और लिखना है, ये दिस वन और, ठीक है। तो सर इसको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कैसे लिखेंगे बताता हूं, सुनो। इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो सर, अब माइनस लगा, माइनस लगाया, ठीक है भाई। एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है, सुनते जाना। इसको मैंने इरेज कर दिया। सर अब बात है इतने पोर्शन की। ये क्या है सर, इसको तुम x मानो प्लस इसको तुम y मानो, उसका होल क्यूब, x प्लस y का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है सर। x क्यूब मतलब बेटा 2x का क्यूब प्लस y क्यूब, सब प्लस का चलेगा, प्लस y क्यूब मतलब 5y का क्यूब, 5y y की जगह पर बैठा है ना, प्लस 3x स्क्वायर बाय 3। सर ये x स्क्वायर और y मतलब 5y प्लस प्लस 3x y स्क्वायर, 3x और y स्क्वायर का मतलब है 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर। ये है सर, दिख रहा है क्या 5y का स्क्वायर के कट गया, आउट ऑफ रीच हो गया? नहीं सर, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ भाई, इसको थोड़ा सा अपन साइड में कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। अभी इट इज फाइन, ठीक है, अभी इट इज फाइन। और इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर दो। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, ठीक है सर, माइनस 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और y क्यूब इज y क्यूब, ठीक है सर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 5y, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 माइनस का आएगा बेटा, माइनस का 60 x स्क्वायर y, ठीक है, ये ठीक है सर। इसकी बात कर लेते हैं। 3 2 जा 6, लो भाई इसको इरेज करते हैं पहले। 3 2 जा 6x, ये 6x हो गया इंटू 25y स्क्वायर, ये 25y स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर 25y स्क्वायर, 6 इंटू 25 बेटा 150 प्लस का 150 एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 150 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, डन सर। आराम से ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल क्लियर है। इसका होल क्यूब, ये इसका होल क्यूब, ये इसका, ये पूरा सॉल्व करके ये आया, प्लस प्लस ये पूरा सॉल्व करके ये आया। अब माइनस है, ध्यान देना जरा, इसका क्यूब होगा 8x क्यूब, लेकिन माइनस का है। चलो यार माइनस लगा के भी ब्रैकेट ही लिखो, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 125y क्यूब। ये पूरा सॉल्व होगा बेटा, 2 2 जा 4, 5 जा 22 जा 60 प्लस का 60x स्क्वायर y और ये हो जाएगा प्लस का 150x y स्क्वायर, ठीक है सर। ये भी सॉल्व कर लिया। अब इस माइनस ने क्या करना है, अंदर सभी के सिंबल्स चेंज कर देंगे। जब ये सारी चीजें माइनस की वजह से ब्रैकेट के बाहर आएंगी, सबके सिंबल्स चेंज होंगे। तो 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150x y स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस का 8x क्यूब बन जाएगा, माइनस का 8x क्यूब, ठीक है, ठीक है सर। माइनस प्लस माइनस, माइनस 125y क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर y माइनस का 150x y स्क्वायर, ठीक है, डन। काटा पीटी कर दो, आंसर ले जाओ घर पे। 8x क्यूब प्लस का है, 8x क्यूब माइनस का है, कट हो गया, ठीक है। 150x वाई स्क्वायर 150x वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट हो गया। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। माइनस का 125y क्यूब माइनस का 125y क्यूब माइनस का 250 हो गया बेटा, माइनस का 250y क्यूब, ठीक है, डन। यस सर। माइनस का 60x स्क्वायर वाई माइनस का 60x स्क्वायर वाई माइनस का 120x स्क्वायर वाई हो गया। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। क्या आंसर आया सर? आंसर आया माइनस 150 वाई क्यूब, ठीक है सर, माइनस
120 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाई का था बेटा, ये भी एक्स स्क्वायर वाई का था, -60 तो -120 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, डन, यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन और आगे चल सके। अब सर इसी को हम करेंगे एक दूसरे तरह से, और वो देखना, अभी हमने क्या करा, अभी हमने x माइनस वाई का होल क्यूब करा, x प्लस वाई का होल क्यूब करा। अब हम ये वाला फॉर्मूला अपना के दोबारा से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट अगेन, और चलते हैं सर इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके पे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है सर, डन। अब देखो बेटा, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, ये x है, मान लेते हैं ये x क्यूब है, क्यूब लगा, ठीक है, माइनस इस पूरे को y मान लेते हैं, तो ये y का क्यूब हो गया, x क्यूब माइनस y क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है x माइनस वाई, सुनना गौर से सुनना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, ओ सॉरी प्लस एक्स वाई, ये है। अब समझते जाओ यार, x 2x माइनस वाई एक्स की जगह बैठा हुआ है, x की जगह 2x माइनस 5y है, तो x की जगह हम लिखेंगे सर 2x माइनस 5y, फिर माइनस लगाया, ठीक है, y की जगह 2x प्लस 5y है, तो 2x यहां लिखा 2x प्लस 5y, ये y की जगह, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा अभी अपन ने x माइनस वाई लिखा, इतना x माइनस वाई ये है, ये पूरा x है माइनस ये पूरा y है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब फिर से लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर ये है पूरा x, 2x माइनस 5y ये पूरा x की जगह बैठा हुआ है, ये x है, 2x माइनस 5y ये पूरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y ये पूरा y है बेटा, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y और उसका स्क्वायर प्लस xy, पूरा x पूरा y, 2x माइनस 5y ये x हो गया, 2x माइनस 5y ये पूरा x है इंटू y, 2x प्लस 5y, अब ब्रैकेट क्लोज, डन, यस सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इस माइनस को अंदर करा दो भैया इंट्रैक्ट, माइनस को अंदर करा दो इंट्रैक्ट, और देखो क्या आ रहा है, 2x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 5y, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें आपको पता है बेटा 2x से 2x प्लस का माइनस का कट हो जाएगा अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है। यार x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो गौर से सुनना, अभी भी बड़ा ब्रैकेट आएगा सर, ये और ये सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं, बस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर क्या होगा सर, सर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आया। ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस लगाया, इसका क्या आएगा, दिस प्लस दिस होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 2x इंटू बी दैट इज 5y। ठीक है, अब इसको देखो, प्लस लगाओ पहले, तो प्लस लगाओ। ठीक है सर, अब इसको देखो बेटा, ये हो गया a माइनस बी और 2x a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया b और स्क्वायर। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, माइनस 5y माइनस 5y बेटा माइनस का 10y हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया प्लस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो गया सर। ठीक है, 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy माइनस का 20xy। ठीक है, फिर प्लस का 4x स्क्वायर हो गया बेटा, फिर प्लस का 25y स्क्वायर हो गया, और प्लस का ये हो गया प्लस का 20xy, ये पूरा ये इतना मल्टीप्लाई में ना, तो 20xy हो गया ये। ठीक है, डन। प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। अंदर भी काटा पीटी हो सकती है सर, देखो 25y स्क्वायर प्लस का
25y² माइनस का कट गया, अब कुछ नहीं कट हो रहा है, हाँ और कट रहा, 20xy माइनस का 20xy प्लस का कट हो गया। व्हाट डू वी हैव, 4x² और 4x² कितना आया बेटा, 8x², 8x² और 4x² 12x², कितना आया 12x², तो लिखते हैं सर 12x², 4x², 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 12x², ठीक है, ये हो गया। 25y² बचा प्लस का 25y², ब्रैकेट क्लोज, ये बचा, और बाहर माइनस का 10y मल्टीप्लाई होने के लिए बेताब है, तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10y इंटू 12, 10 12 यानी 120, माइनस का 120 x² इंटू y, तो ये आया सर, माइनस का 10 इंटू दिस, तो माइनस का 25 इंटू 10 माइनस 250 हो गया, ठीक है, और y इंटू वाई y³, तो ऐसे भी यही आंसर आएगा। देखो ये क्या हो गया भाई, 120x² बाई 250, ये 250 आ रहा था, मैंने 150 लिख लिया यार, इसको 250 आ रहा था, मैंने इसको 150 लिख लिया, माइनस का 250, ठीक है, तो ये भैया आंसर हो गया, डन। तो जल्दी से देख लो, बढ़िया तरीके से ये आंसर ले आए अपन, और दोनों सेम है बेटा, दोनों आंसर सेम आए, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गौर से सुनना, यहां से लेकर यहां तक इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है, यस सर। बेटा मल्टीप्लाई का मतलब है दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जैसे इस पूरे ब्रैकेट को पहले लिखते हैं और इसको x पहले लिखेंगे, x, फिर लिखेंगे माइनस का 2y और फिर लिखेंगे माइनस का z। इस ब्रैकेट में मैंने x और y और z तीनों को एक तरह से कह सकते हैं सीक्वेंस में लिख दिया, पहले x फिर माइनस 2y और लास्ट में z, माइनस का z, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz, ठीक है। तुम्हें एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूं, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे सिलेबस की एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूं। कौन सी आइडेंटिटी, ध्यान देना, एक आइडेंटिटी है सर, बहुत गौर से सुनो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है सर, इज इक्वल टू क्या होता है सर, देखो ये आइडेंटिटी है बेटा, ये होता है सर, ध्यान देना जरा, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर होता है x² प्लस y² प्लस z² दूसरे ब्रैकेट में, माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ये होता है। ये पूरा एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, तुम कुछ भी पुकार सकते हो, आइडेंटिटी बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, जो तुम्हें बेटर लगे, ठीक है, ओके। बेटा ध्यान दो जरा, ध्यान की, पूरा गेम ध्यान का है, देखना ध्यान से देखना। ये पहला ब्रैकेट कुछ इसके जैसा बनाया जा सकता है, देखो बनाए, देखना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, देखना x की जगह x प्लस y की जगह माइनस 2y, y की जगह हम माइनस 2y लिख सकते हैं, प्लस z की जगह हम माइनस z लिख सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, इसकी तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, x x प्लस प्लस, ये पूरा y की जगह बन गया, मतलब फॉर्मूले वाला y हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में माइनस 2y है जो y की जगह है, z की जगह क्या है, फॉर्मूले वाला z हमारे क्वेश्चन में माइनस z बना बैठा है, ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, x², हाँ सर, x² प्लस y² y तो ये है सर, अब माइनस 2y तो माइनस 2y का स्क्वायर बनाओ, 4y², यही तो होता है। अब तुम्हें ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन ऑटोमेटिकली बनती जाएगी अगर तुम ये वाला ब्रैकेट फॉलो करते जाओगे। x की जगह हमें x मिला, इसके y की जगह हमें माइनस 2y मिला, z की जगह हमें माइनस z मिला, बस इतना अपन को चेंज करके यहां लिखना है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, यकीन मानो दोस्त, ठीक है। देखते हैं सर, नेक्स्ट अब आएगा z² प्लस
जेड, जेड नहीं सर माइनस जेड है, हमारे क्वेश्चन में माइनस जेड है, और बेटा माइनस जेड का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा प्लस का जेड स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स की जगह एक्स इंटू वाई की जगह माइनस 2y, बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस 2xy, देखो है ऑटोमेटिकली ये आते जाएंगे अगर तुम ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी फॉलो करते जाओगे। माइनस वाई जेड, देखो माइनस ये y है, देखो माइनस 2y ये y है, y और z की जगह माइनस z, ठीक है। तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा माइनस 2yz है, और माइनस zx, माइनस z, z की जगह ये है z और x की जगह x है, ब्रैकेट क्लोज। अब समझो मैच करते हैं, मैच, ठीक है। ये क्या है सर, ये है, ये क्या है सर, देखो अच्छे से, ये है, ये क्या है सर, ये है सर, ये क्या है, व्हाट इज दिस, माइनस एक्स इंटू माइनस 2y प्लस का 2xy, ये है सर, ये क्या है, माइनस का 2y माइनस माइनस z, ये बेटा ये आएगा ये, ठीक है। और सर ये क्या है, ये बेटा आपको ये यहां मिल जाएगा, ये दिस वन, ठीक है। तो सारे पार्ट्स हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से बना दिया, सेटिस्फाई करा दिए। पूरा क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई करना है वो हमने बिल्कुल सेट कर दिया एक फॉर्मूले में, और अब इस फॉर्मूले में सेट हो गया तो हमारा आंसर ये होगा, दिस विल बी आवर आंसर। क्या होगा आंसर सर, ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा, मतलब हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब। बेटा हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई क्यूब, वाई क्यूब का मतलब है माइनस 2y, माइनस 2y और इसका क्यूब प्लस जेड क्यूब, जेड क्यूब, जेड क्यूब का मतलब है माइनस जेड, जेड क्यूब, जेड क्यूब का मतलब है माइनस जेड, माइनस जेड का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह माइनस 2y इंटू जेड, जेड की जगह माइनस जेड। ये आंसर है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस माइनस 8y क्यूब आएगा बेटा, ये प्लस, प्लस नहीं ये भी माइनस का z क्यूब आएगा, माइनस का क्यूब माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस z क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 2 6, 6xyz, 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 दिस इज आवर आंसर। ये भी दूसरी तरह से हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी डन, एक और तरीके से हो सकता है, वो है आराम से मल्टीप्लाई कराते जाओ और आंसर आता जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप फॉर्मूले में रख के चीजें सेट कर पाओ, ठीक है भाई। ठीक है, डन, यस सर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन फॉर्मूला आपको यही याद करना है बेटा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी मैं दोबारा लिख दूंगा। सर यहां पर हमको गिवन है कुछ चीजें, क्या है जल्दी से लिख देते हैं। गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वी हैव 5, नंबर 1। दूसरी चीज दी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक और चीज दी गई नहीं, बस दो ही चीजें दी गई, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 25 प्रूफ करना है। हो जाएंगी यार। सुनो मैं फिर फॉर्मूला याद दिलाता हूं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी एक्स वाई जेड में लिखा था, अब एबीसी में लिखना है, सेम फॉर्मूला है। आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी नंबर 10 है, तो ये क्या कहती है, ये कहती ए क्यूब, वैसे मैं आपको पहले एक्स वाई जेड में लिखकर दिखा दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वी हैव, हमें क्या मिलता है सर, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है सर, ठीक है, डन। बस अब हमें करना ये है सर कि हमें इन सबको एक्स वाई जेड को ए बी सी में बदलना है और कुछ नहीं है। तो सर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब नहीं रहा, अब ये हो जाएगा ए क्यूब, ये फॉर्मूला अब ए बी सी में चेंज हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन बन गया, देखो ये बन गया क्वेश्चन। हमें प्रूफ कराना है कि माइनस 25 होगा, करा देंगे, टेंशन नहीं लो। इज इक्वल टू
सर ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई नहीं माइनस ए बी माइनस वाई जेड नहीं माइनस बी सी माइनस सी। ये हो गया, काम समझ में आ गया है ना। ये फॉर्मूला है, इससे हमने एबीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब बेसिकली हमारा ये तो हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पार्ट हो गया। हमें ये पूरा सॉल्व करके 25 लाना है, वो भी माइनस का आ जाएगा। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इशू। देखो कैसे आएगा। क्या हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है? हाँ सर 5 है, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा। ठीक है सर। क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है? नो सर नहीं है, हमारे पास सिर्फ इन दोनों की वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यू की मदद से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे सर? अभी ये सब भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना देखो आप, कितना? इतना देखो। ठीक है, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दिया है इज इक्वल टू 5, ये दिया ना? यस सर। अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे सर? हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ये 5 दिया हमने, इधर भी स्क्वायरिंग करा इधर भी स्क्वायरिंग करा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर क्या होगा सर? ये तो फॉर्मूला याद है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सर। ठीक है, डन। याद है? हाँ सर याद है। हमें इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है बेटा, इतने पार्ट की, है ना। इतने पार्ट की वैल्यू हम निकालने चले हैं, तभी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, इतने पार्ट का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे बिल्कुल भी कुछ मत बोलो। इन तीनों से 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन आ गया। क्या बचा? ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, सी ए बचेगा, सब तीनों बचेंगे प्लस के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों बचे प्लस के इज इक्वल टू 25। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब बच्चों इतने पार्ट की तो वैल्यू यार अपन को पता है। देखो देखो इतने पार्ट की वैल्यू ये दी है 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 10 है। इसकी वैल्यू निकालनी है सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये पूरे की जगह मैंने 10 लिख लिया इज इक्वल टू 25। बेटा 2 10 20, 20 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो सर 20 वहां जाके माइनस 5 आएगा बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20, ये आ गया सर 5। कितना आया बेटा? 5 आया सर। कितना आया? 5। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब क्या करें सर? अब हम इस वैल्यू को भी यहां रख लेंगे जैसे यहां सजा के रखा है। इस वैल्यू को भी ग्रीन कलर से अपन येलो कलर से लिख लेते हैं सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब हम इतना इरेज करेंगे, ये क्लियर करेंगे हम। ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग दिस वन। इतना अपन ने क्लियर कर देना है, गया। अब बस वैल्यू पुट करना शुरू करो। देखो ये क्वेश्चन है अपना, अपन यहां से सॉल्व करेंगे सर। ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर? इसकी वैल्यू हमारे पास 5 दी गई है, 5 लिखेंगे, 5 ब्रैकेट। इसकी जगह गौर से सुनना जरा, पहले एक ब्रैकेट लिखते हैं। अपन लिखते हैं यहां, गौर से सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में तीनों को पहले इन तीनों से माइनस कॉमन ले लो बेटा। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये बी प्लस का हो जाएगा, बी सी भी प्लस का हो जाएगा, सी ए भी प्लस का हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू रखो। इतने पार्ट की वैल्यू क्या है? 5 निकाली अभी अपन ने वैल्यू। देखो तो ये 5 ब्रैकेट, दिस इज 5 माइनस इसकी ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 10 है। देखो 10 है ना, तो माइनस 10। ठीक है, 5 इंटू माइनस 5, 5 इंटू दिस इज माइनस 5, और 5 इंटू माइनस 5 इज बच्चा माइनस का 25। यही हमें प्रूव करना था। आंसर आ गया -25। दिस वॉज टू बी प्रूवन। हमने प्रूव कर दिया ये। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, ये लॉन्ग डिवीजन ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है सर। यू हैव टू प्रूव कि ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। देखना, गौर से सुनना, ये जो है ना दिस वन, ये जो है ना, सो दिस इज बेसिकली डिवाइजर, ये डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें प्रूव करना है कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। यार जो डिवाइजर है, गौर से सुनना, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको लिखने का तरीका अपन चेंज कर देते हैं। चलो कैसे करेंगे सर, गौर से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है सर, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड उपयोग करो, फैक्टराइज हो जाएगा। ध्यान से देखना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में ये a है और ये c है बेटा, ये a है और ये c है। a इंटू सी होता है, देखो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, a इंटू सी कर दो, 1 इंटू 2, तो सर 1 इंटू 2 किया तो ये आया 2, a इंटू सी कर दिया, और इस 2 को आप 1 इंटू 2 ही करके लिख सकते हो, उससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। जो भी a इंटू सी आए उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, 8 आए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, 9 आए तो 3 इंटू 3 लिख दो, है ना, 6 आए तो 2 इंटू 3 लिख दो, जो आए a इंटू सी उसको उसके फैक्टर्स में फैला के लिख दो, और इन दोनों ही नंबर्स को ऐसे अरेंज करो कि बीच का नंबर -3 बन जाए, है ना, -3 बन जाए। कैसे बनेगा -3? आराम से बन गया, -1 एंड -2, लो भैया -3 बन गया, ठीक, डन सर। तो चलो सर, 1x स्क्वायर को अपन ने x स्क्वायर लिखा, -3x को अपन ने लिखा 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1x माइनस का 2x और प्लस का 2, ये प्लस का 2, 3x को ऐसे लिख दिया। सर इन दोनों से कॉमन, इनसे और इनसे अपन को कॉमन लेना है, तो सर x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में एक x बचेगा, यहां से -1 बचेगा, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, डन सर। इसके बाद बेटा इस पोर्शन से और इस पोर्शन से पूरा ब्रैकेट x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 कॉमन, यहां से बचा x, यहां से बचा -2, x और -2 दोनों को दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब हम इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं सर, x माइनस 1 x माइनस 2, ये जो हिस्सा है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? हमने फैक्टराइज कर दिया, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का उपयोग किया और इसको फैक्टराइज कर दिया। ये और ये दोनों सेम चीज हैं, बस इसकी शक्ल चेंज कर दी, इसका चेहरा चेंज कर दिया हमने। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अब समझना, हमें प्रूव करना है, गौर से सुनिएगा, हमें प्रूव करना है कि ये px है। लेट अस से ये px है, मैं लिख देता हूं यहां, ये px है, ठीक है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल को px लिख देता हूं, 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और लास्ट में माइनस का 2, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है सर, डन। अब मुझे प्रूव करना है कि ये px जो है, दिस px, दिस वन इज डिविजिबल बाय दिस छोटू पॉलिनोमियल, मतलब इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड एज वेल एज x माइनस 2। मुझे ये प्रूव करना है कि भैया ये px इन दोनों से डिविजिबल है, बेसिकली ये प्रूव करना है। तो अपन करेंगे क्या, अपन एक काम करेंगे, एक एक करके प्रूव करेंगे। कैसा एक एक करके सर, मतलब पहले x माइनस 1 की बात कर लेंगे और फिर x माइनस 2, दोनों से डिविजिबल अगर px हो गया तो इसका मतलब इससे भी डिविजिबल होगा। भाई देखो, मैंने आपको एक नंबर दिया 6 और मैंने किया भाई कि ये, गौर से सुनना, मैंने आपको एक नंबर दिया लेट अस से 36 और मैंने कहा प्रूव करो कि ये डिविजिबल है 6 से, ठीक है। अब आपका मन किया, आपने कहा कि यार 6 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, इससे डिविजिबल करना है तो इसको अपन ने दिस इंटू दिस लिख दिया। तो अब अगर मैं 36 को 2 से भी डिविजिबल बता दूं, 36 को 3 से भी डिविजिबल बता दूं, तो फिर मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता हूं क्या 36 2 से भी डिविजिबल है, 36 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 36 2 3 जा 6 से भी डिविजिबल होगा, है ना, यही तो तरीका है। तो सर यही तरीका हमें यहां अपनाना पड़ेगा। पहले हमें बात करनी पड़ेगी x माइनस 1 की और फिर हम बात करेंगे x माइनस
2 की। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर रिमाइंडर अगर हम 0 पर करा दें, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालें और रिमाइंडर 0 प्रूव करा दें, तो सर प्रूव हो जाएगा कि x माइनस 1 और x माइनस 2, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, वो px यानी बड़े वाले पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो हम पहले बात कर लेते हैं x माइनस 1। देखेंगे कि ये पूरा जब x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम रिमाइंडर थ्योरम से पता करवाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो डिवाइड कर रहा है छोटा पॉलिनोमियल, आप उसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू अपन ये बड़े पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो सर रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कैसे आएगा? बहुत इजीली है सर। r इज इक्वल टू 1 वैल्यू यहां रख रहे हैं 2 इंटू एक्स की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 माइनस, रुकना जरा नीचे से लिखते हैं थोड़ा, r इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। ये 2 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 6 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 3 आएगा माइनस 2 आएगा। ठीक है सर, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 6 प्लस 6 0। तो रिमाइंडर इस कंडीशन में क्या आया सर? 0। तो जब x माइनस 1 px को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाला, वो तो 0 आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं देयरफॉर px इज डिविजिबल बाय, px क्लियरली रिमाइंडर 0 आया ना, इसीलिए px इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। ठीक है, डन। अब अपन px को फिर से सॉल्व करेंगे विद x, दूसरा x माइनस 2 के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो चलो भैया अब px को दोबारा ट्रीटमेंट देते हैं, बट इस बार दूसरे वाले फैक्टर से, x माइनस 2 से। px इज इक्वल टू x टू द पावर 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ओके। अब x माइनस 2 के साथ इनका ट्रीटमेंट कराया जाए। चलिए सर x माइनस 2 के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो सर x माइनस 2 से, ये दूसरे वाले से, इसका तो हो गया काम। x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये फाइंड करने के लिए बच्चों हमें ध्यान दीजिएगा, ये फाइंड करने के लिए हमको इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। माइनस 2 वहां जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 2। डन? यस सर, डन। चलो अब जैसे ही हम इसको बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे रिमाइंडर निकल आएगा। तो चलो रिमाइंडर निकालते हैं सर। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब का मतलब है 6 इंटू 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3x का मतलब है 3 इंटू 2 और माइनस का 2। डन? डन सर, बिल्कुल डन। तो सर 2 2 4 2 8, ये 16 2 32, ये 32 आएगा माइनस 2 2 4 2 8, 8 6 48, 4 है ना, 6 है। ठीक है, और ये ठीक है 8 6 48। ठीक है सर, 2 2 4 3 12 प्लस का 12। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 प्लस का 6 माइनस का 2। ठीक है सर, डन? बिल्कुल डन है सर। पक्की बात है? पक्की बात है। सब सॉल्व करना, यू विल गेट टू नो कि सर ये हमारा बिल्कुल 0 आ रहा है। ठीक है, दिस इज 0। तो रिमाइंडर सर 0 आ गया, यहां भी रिमाइंडर सर 0 आया, काटा पीटी कर लेना, यू विल गेट 0। एक बार रुक जाओ जरा, 2x पावर 4 3 4 5, 2 2 4 4 3 12, 12 माइनस 6। ठीक है, ओके। तो दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है सर हमारा पास रिमाइंडर। अब यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहां हम लिखेंगे px इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 ऑल्सो, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 ऑल्सो। और बेटा px, अगर ये px है, ये पूरा x माइनस 1 से भी और x माइनस 2 से, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब बेटा ये पूरा इससे डिविजिबल है। खत्म?
तो अपन लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर px, जो px मतलब बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है भाई, डन। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन और आगे। ओके चलो, तो सर आगे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं और हो ही गया खत्म। और बेटा एक चीज और देख लेना, ये 32 आएगा, ये 36 नहीं आएगा, दिस विल बी 32। ठीक है, ये 32 होगा माइनस 48, ये रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्लियर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन एज दैट ओनली, बिल्कुल इसको आप अपने अकॉर्डिंग करना। ठीक है, डू दिस बाय योर ओन, बिल्कुल अपने हिसाब किताब से करना बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, डू इट बाय योर ओन। मैं सिर्फ बिल्कुल वैसे ही है फिफ्थ वाला, बस मैं इसका फैक्टराइजेशन आपको करा देता हूं, बाकी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना। फैक्टराइजेशन मैं करा देता हूं, बाकी आप करना। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। फैक्टराइज कराओ इसको सबसे पहले। सर इसको 1x स्क्वायर लिखो, 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है सर, अब इसको जरा कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है सर, डन। तो सर a जो है वो 1 है ना, और c जो है वो माइनस 3 है, और b जो है वो 2 है। तो a इंटू सी सबसे पहला स्टेप होता है सर, a इंटू सी। तो a इंटू सी इज 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 आएगा सर, क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस 3 के अगर फैक्टर करोगे तो बेटा 1 इंटू 3 आएगा, बस 1 और 3 देंगे आपको, माइनस 3 है ना, 1 और 3, माइनस 3 का भी माइनस भूल जाओ, भी 3 याद रखो। अब इस 1 और 3 से तुम्हें प्लस का 2 बनाना है, 1 और 3 से तुम्हें प्लस का 2 बनाना है, प्लस का 2। तो बेटा 3 को प्लस का ले लो और 1 को माइनस का ले लो। अगर तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस का 2 आएगा, और अगर तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा माइनस का 3, है ना। देखो माइनस का 3 आ गया मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस करने पर प्लस का 2 आ गया, यही तो बनाना पड़ता है। तो सर इसको अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, वी कैन राइट दिस लाइक एक्स स्क्वायर। 2x को हम लिख सकते हैं, गौर से सुनिएगा, 2x को हम लिख सकते हैं 3x और माइनस 1x प्लस 3x माइनस 1x और माइनस 3 एज इट इज। तो सर इन दोनों से 3 को x कॉमन आ रहा है, बस x कॉमन, x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 बचा। और बेटा इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 आ रहा। देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस का 1 अपन कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस का x और प्लस का 3 बचेगा बेटा, प्लस का 3 बचेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस का 3 बचेगा। मैं बता देता हूं, माइनस 1x और माइनस 3, जब आपने इनसे माइनस 1 कॉमन लेने की ठान ली तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 3, ओ सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस 3 नहीं, माइनस 1 इंटू 3, 3 को अपन माइनस 1 इंटू 3 कह सकते। तो माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन चला गया, क्या बचा, x बचा, और यहां प्लस का 3 बचा, तो x प्लस 3 ऐसे बचेगा, माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, डन। चलो सर आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। क्या है सर, इतने पार्ट और इतने पार्ट से हम x प्लस 3 पूरा ब्रैकेट कॉमा कॉपी कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x बचा, माइनस 1 बचा, x और माइनस 1। तो इसकी जगह बेटा अब अपन क्या लिखेंगे, x प्लस 3 x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है सर, तो अगर हमें इस पार्ट को इससे डिविजिबल दिखाना है तो इस पार्ट को पहले इससे डिविजिबल दिखा दो, यानी रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करो, रिमाइंडर 0 दिखा दो, और फिर इसी पार्ट को इसके साथ रिमाइंडर दिखा दो 0। जब इसके साथ भी इसको रिमाइंडर हम 0 दिखा देंगे रिमाइंडर थ्योरम से, जब इसके साथ भी हम इस लंबे वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम 0 दिखा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, मतलब इन दोनों को मिला के इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, चलो करते हैं जल्दी से, इसको इरेज करते हैं सर, और ये गया। बड़े वाले पॉलिनोमियल को अपन px बोल देते हैं सर, लेट अस कॉल इट px। क्या है सर, लेट मी जस्ट राइट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस का 15। तो सर पहले x माइनस 1 के साथ इनका
करा देते हैं डिवीजन। जब हम इसको px को x माइनस 1 से डिवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर? रिमाइंडर निकालने के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। -1 वहां जाएगी, +1 आएगा। इस x की वैल्यू +1 को हम इस बड़े पॉलिनोमियल में जैसे ही पुट करेंगे रिमाइंडर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, तो अपन निकाल रहे हैं रिमाइंडर। ठीक है, x की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, -3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर, -13 इंटू एक्स यानी -13 इंटू 1 और प्लस का 15। ठीक है सर, डन सर। 1 का क्यूब इज 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 इज 3, -3, -13 और सर प्लस का 15। सर 1 एंड 15 प्लस का है दोनों, तो प्लस के 16 हो गए। -3 एंड -13 इज -16, 16 माइनस 16 इज 0। सर यहां रिमाइंडर आ गया 0, और जहां रिमाइंडर 0 आता है समझ जाओ वहां पर परफेक्ट डिवीजन हो गया। तो इसका मतलब ये px इससे x माइनस 1 से परफेक्टली डिविजिबल है। जल्दी से अपन ये लाइन लिख देते हैं सर, देयरफॉर px जो लंबा वाला पॉलिनोमियल है इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। डन। ठीक है, x माइनस 1 से डिविजिबल है। सेम काम अब हम कराएंगे x प्लस 3 के साथ। डन, बिल्कुल सर, x प्लस 3 के साथ हम सेम काम कराएंगे बेटा। px कॉपी कर लेते हैं, लेट अस कॉपी px इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा बड़ा वाला पॉलिनोमियल कॉपी कर दो बेटा, x क्यूब, एक सेकेंड, x क्यूब -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर -13x और प्लस का 15। जैसे ही हमने इसको कॉपी किया हम समझ गए कि अब हमें इसको x प्लस 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो सर अब अपन इसको x प्लस 3 से डिवाइड करके चाहते हैं कि रिमाइंडर निकले। तो जैसे ही हमने ये लिखा, रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम वाले स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। और वो क्या होता है बेटा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू पहले 0 लिखो और x की वैल्यू निकालो। रूट यहां 3 चला जाएगा, यहां -3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस -3 को यहां बड़े पॉलिनोमियल में रखो भाई। ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर निकालने का ये रिमाइंडर थ्योरम है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ रही है? यस सर। x क्यूब मतलब -3 का क्यूब, -3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -13 इंटू एक्स मतलब -3 और प्लस का 15। ठीक है सर, डन। -3 का क्यूब इज -27, -3 इंटू -3 इज 9, 9 इंटू 3 माइनस का 27 अगेन, 13 3 जा 39 प्लस का 39 और प्लस का 15। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। ये हो जाएगा माइनस का 57, ओ 57 नहीं, माइनस का 54 और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे प्लस के 54। -54 प्लस 54 माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया सर 0। यहां भी रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर थ्योरम अपना के जब 0 आ जाए तो कह देना अब तो ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये px को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। लिख दो भाई जल्दी से। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर px is divisible by, px is fully divisible by, px is divisible by what? x plus 3। अब सर इससे और इसकी मदद से px x माइनस 1 से भी डिविजिबल है, px x प्लस 3 से भी डिविजिबल है, मतलब px उससे भी डिविजिबल होगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो इससे भी डिविजिबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देयरफॉर px जो कि एक्चुअली x क्यूब -3x स्क्वायर -13x प्लस 15 is divisible by x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3। ये क्वेश्चन यहां पर हो गया कंप्लीट। ओ ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क में देना था यार, भूल गया मैं तो ये होमवर्क में देना तुम्हें। चलो कोई बात नहीं।
आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट में क्या रखा है। ठीक है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाओ, और आपको कोई तकलीफ किसी भी स्टेप में हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कमेंट्स में ही आंसर दे दूं, और आपका आंसर, आपका जो डाउट है वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये रहा प्रश्न नंबर 6। अगेन आई गेस ये भी, हाँ ये भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेटा हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दैट द पॉलिनोमियल दिस, बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। सबसे पहले दो स्टेजेस में ये सॉल्व होगा, दो स्टेजेस में। स्टेज 1, ठीक है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल ये है बेटा, ये पूरा लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस ax प्लस बी। सर ये डिविजिबल है x माइनस 1 से, ये दिया है अपन को, इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। ठीक है, और ये x माइनस 2 से भी डिविजिबल है, उससे बाद में देखेंगे। अगर ये इससे पूरी तरह से डिविजिबल है तो इसका मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर तो 0 आएगा अगर पूरी तरह से डिविजिबल है। चलो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते हैं। उसके लिए x माइनस 1 जो है इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आएगी 1। x माइनस 1 उधर गया, प्लस 1। अब हमें ये 1 वैल्यू यहां रख देनी है, खत्म, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब है 1 क्यूब माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स का मतलब है a इंटू 1 प्लस b। ठीक है, डन है सर, डन। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज 1 माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1 इज माइनस 10 प्लस a प्लस b। डन है सर, हाँ। तो ये आया a प्लस बी माइनस 9, ये आया माइनस 9 इज इक्वल टू रिमाइंडर। बेटा रिमाइंडर तो 0 दिया गया है, तो रिमाइंडर की जगह हम यहां 0 लिखेंगे। माइनस 9 यहां आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो यहां से अपन को a प्लस बी इज इक्वल टू 9। a प्लस बी माइनस 9 आएगा, प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ये मिली बेटा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब समझना मेरी बात गौर से, ठीक है, गौर से सुनना सर। अब अपन इसी को जैसे नंबर 1 सॉल्व करा, अब हम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, नंबर 2 क्या है? सेकंड स्टेप है सर। अगर हम इसको ही x माइनस 1 के साथ दिखा चुके, अब ये कह रहे हैं एज वेल एज बाय दिस, ये इससे भी डिविजिबल है, तो भैया लिखेंगे x क्यूब क्या है भाई? माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी। ठीक है, ये पूरा इज डिविजिबल बाय, गिवन है, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिविजिबल है तो इसके क्या मायने हुए? इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो इसका मतलब यहां भी हमें रिमाइंडर 0 दिया गया है। बात समझ में आई? यस सर। चलो रिमाइंडर निकालते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, बिल्कुल वैसे ही। और रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 रख के आप x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां x की वैल्यू क्या आई सर? 2 उधर जाएगा, माइनस 2 तो प्लस 2 बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 2। और ये प्लस 2 अब अपन को इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में रखना है। चलो रख लेते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है सर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, वी विल राइट r इज इक्वल टू 2 यहां जाएगा, x क्यूब का मतलब है बेटा 2 क्यूब माइनस 10x स्क्वायर का मतलब है बेटा 2 स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स मतलब a इंटू 2 प्लस b। ठीक है सर, डन। सॉल्व करते हैं। 2 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 10 40 प्लस 2a प्लस b। अच्छा, रिमाइंडर क्या चल रहा है? रिमाइंडर अभी फिलहाल आर रखो, आल कह रहा हूं मैं। तो ये बेटा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस 32 आएगा।
8 माइनस 40 इज माइनस 32। अब रिमाइंडर बेटा आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर यहां 0 क्यों है, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है। यहां मैंने रिमाइंडर 0 लिखा सर, इक्वल टू अपना वही चलेगा, इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 32। माइनस 32 यहां आएगा, प्लस 32 हो जाएगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 32। बेटा ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डन है, पक्की बात है, यस सर डन, पक्की बात। इन दोनों इक्वेशन से ही हमें काम है, इन्हीं से हम काम करेंगे और इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड दैट्स इट, खत्म खेल। ठीक है सर, देखो कैसा खत्म खेल, सुनो बताता हूं, सुनो। हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा बेटा a प्लस बी, इधर देखना बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया था, a प्लस बी इज इक्वल टू सर 9 आया था। दूसरा इक्वेशन ये है 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 32, नहीं प्लस का 32 है। बेटा बेटर होगा कि ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखो, जैसे ये अपन ने उठाया और अपन इसको नीचे ले आए। अरे भाई रुक जाओ, ये अपन ने उठाया और अपन इसको नीचे ले आए, यहां नीचे लिख दिया, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया मैंने। देखो अब सुनते हैं ना सर, वैसे कर सकते हैं, ऊपर भी लिखा रहने दे सकते हैं। अब देखना बेटा यहां सॉल्व कर रहे हैं सर, प्लस बी है, कट सकता है। अगर ये माइनस का हो जाए तो मजा आ जाए। अगर तुम इसको माइनस का कर रहे हो, है ना, अगर तुम इसको माइनस का करना चाहते हो, किसको सर, इसको, अगर तुम इसको माइनस का बनाना चाहते हो बी को, सो दैट प्लस का भी और माइनस का भी कट हो जाए, तो बेटा फिर सभी के सिंबल नीचे वाले चेंज होंगे। प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का भी माइनस का बन जाएगा, 9 प्लस का है माइनस का बन जाएगा, बी से भी कट हो गया, 2a में से एक a गया, एक a बचा, इक्वल टू 32 में से 9 गया बेटा, कितना बचेगा 23, ये 23 बचेगा, दिस इज a। ये a की वैल्यू आ गई। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस सर, ठीक है। 2a में से एक गया, ठीक है, 32 में से 9 गया, तो 22 23 बिल्कुल सही है। अब सर b कैसे आए, तो भैया b लाने के लिए और इजिली कर लो, खत्म। किसी भी एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है ना बेटा, यहां पर a की वैल्यू 23 रख लो, b आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 9, 23 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 9 माइनस 23, तो माइनस का 14 आ गया, b आया सर माइनस का 14। लो भैया माइनस का 14, a इज 23, b इज माइनस 14, दीज आर अवर आंसर्स। आंसर नंबर 1 a, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 b, सो दीज आर अवर आंसर्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब अपन चलते हैं ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। चलो तसल्ली से काम करो, सारे काम अच्छे से होंगे। फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस दिस दिस, जो भी पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालना है। इस पे ध्यान देना जरा, इंटीग्रल जीरोस का मतलब है सिर्फ वो जीरोस निकालो जो इंटीजर्स हो। इंटीग्रल का मतलब है, इंटीग्रल जीरोस का मतलब है जीरोस विच आर एक्चुअली इंटीजर्स, जीरोस जो इंटीजर्स हो, प्लस के 2 -3 इंटीजर्स, समझ रहे हो ना। इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है सर। जीरोस अभी इसको भूल जाओ, अभी फिलहाल जीरोस निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। जीरोस निकालने का कॉन्सेप्ट होता सर, आप जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करो और फैक्टर्स को एक एक करके इक्वल टू 0 लिखते जाओ। फैक्टराइज करो और एक एक करके इक्वल टू 0 लिखते जाओ, ठीक है सर। फैक्टराइज करते हैं, 2x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 2। तो सर इसको करना है सबसे पहले फैक्टराइज। अब इसको तुम फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, करो कॉमन लेके देखो, करने की कोशिश करो। अब तुम सोचोगे कि सर यहां इन दोनों से अपन x² कॉमन ले लें, ठीक है, x² कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां से 2x बचेगा, प्लस का यहां से 5 बचेगा। अब तुम सोचोगे यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 ले लेते, तो यहां से प्लस का 5x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ये दोनों सेम नहीं आ रहे। फिर तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा, तुम सोचोगे चलो यार एक काम करते हैं, इनकी पोजीशन या प्लेसिंग्स चेंज करके करते हैं। मतलब सर 2x³
क्यूब के साथ अपन 2 को ले लें प्लस का 2 सो दैट 2 कॉमन आ जाए, मतलब दिमाग चलेगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग दिमाग चलेगा। 5x स्क्वायर के साथ माइनस का 5x लिख देते हैं। अब तुमने सोचा यहां से 2 कॉमन ले लें सर, तो ये बचेगा x क्यूब प्लस 1, ठीक है। फिर तुमने सोचा यहां से 5x कॉमन ले लें प्लस का 5x, तो ये बचेगा अपना x माइनस 1, यही बचेगा। अगेन बेटा ये दोनों सेम सेम नहीं आ रहे, फिर से प्रॉब्लम, दिमाग खराब। तो ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा, ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा बेटा। इसको फैक्टराइज करने का ट्रेडिशनल तरीका लगेगा। ट्रेडिशनल तरीका मतलब बेटा ये क्यूबिक है, क्यूबिक अगर फैक्टराइज अच्छे से ना हो, कॉमन ऑमन लेके नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा। मतलब पहले हमें x की वैल्यू यहां ऐसे अंदाजा लगाने पड़ेगी कि 1 हो सकती है, और यहां पुट करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो चलो सर पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 1 प्लस 2, एक्स की जगह 2 रख के 1 रख के सॉल्व कर लिया। 2 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 इंटू 1 5 माइनस 5। सर 5 से 5 तो कट गया, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, मतलब ये काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू -1 रख के देखो बेटा। क्या सर? x की वैल्यू -1 रख के देखो बेटा। नाउ ट्राई टू पुट, नहीं 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 1 हो रहा है बेटा, 1 ही हो रहा है, बस यहां पर माइनस का 2 था, मैंने प्लस का 2 लगा दिया यार। माइनस का 2 था, मैंने प्लस का 2 लगा दिया दोस्त। 5x माइनस 2, फिर से करके देखते हैं, ठीक है, फिर से करके देखते हैं। देखो x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो सर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 1 5 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 5 कट, 2 माइनस 2 कट, 0 आ गया। इसका मतलब ये सही निकला, x माइनस x इज इक्वल टू 1 हमारा पहला फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, इतनी बात क्लियर है तो अपन क्या कहेंगे, अपन देखना गौर से सुनना, 1 को यहां बुलाना पड़ेगा, तो x माइनस 1 बनेगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ, सबसे पहला इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है सर, ओके। पहला फैक्टर आ गया। बाकी के फैक्टर्स बेटा ट्रेडिशनल तरीका है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, किससे? बड़े वाले पॉलिनोमियल को 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 2, इसको डिवाइड करते हैं इससे, पहले वाले फैक्टर से जो हम फैक्टर लाए हैं, और डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्रॉपर डिवीजन से। अब ये होता है बेटा पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। तो सर ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे सर, गौर से देखो बेटा, ये x है, पहला वाला देखा जाता है, इसका पहला और इसका पहला टर्म, ठीक है। इन दोनों को सेम बनाना पड़ता है, मतलब ये x है और ये 2x क्यूब है। इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 2x क्यूब बन जाए। तो सर इस x में पहले तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बन जाएगा 2x, और x क्यूब यानी x स्क्वायर और चाहिए पड़ेगा। अगर हम इसमें 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब बन जाएगा, तो 2x क्यूब बन जाएगा। तो पहला वाला हमारा जो वो आया क्वेश्चन 2x स्क्वायर आया सर, 2x स्क्वायर। चलो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है सर, इसको हटाओ। 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, डन सर। अब बेटा यहां 2x क्यूब और 2x क्यूब कट जाएगा, प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर, ठीक है, डन। माइनस का 5x यहां नीचे कॉपी कर लो और माइनस का 2 भी कॉपी कर लो, वैसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कर लिया कॉपी ये सर। अब फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी बेटा, ये पहला पार्ट है और ये भी पहला पार्ट है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर बन जाए,
सुनो, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि इक्वल में 7x स्क्वायर आ जाए? बहुत आसान है सर, पहली बात तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7x हो जाएगा। x स्क्वायर बनाने तो एक x और, तो 7x का मल्टीप्लाई हमें x में करना पड़ेगा, तब 7x स्क्वायर बनेगा। 7x आया, वो भी प्लस का, तो यहां प्लस का 7x लिखेंगे। ठीक है, प्लस का 7x लिखा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7x इंटू एक्स 7x स्क्वायर, 7x इंटू -1 -7x। ठीक है सर, जल्दी से, प्लस का 7 है, माइनस का 7x बना दो, माइनस का 7x है, प्लस का 7 बना दो। सिंबल्स चेंज करते हैं नीचे के। 7x स्क्वायर कट गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, कट गया। माइनस का 5 और प्लस का 7, ये 2x बचेगा प्लस का। सर माइनस का 2 है, माइनस का 2 इधर कर दो। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x बन जाए, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए x में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x बन जाएगा। प्लस का 2 आ गया सर, प्लस का 2 आ गया। ठीक है सर, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 माइनस का 2, और सर ये कट गया, ये पूरा कट जाएगा। दिस विल बी फ्लश्ड ऑफ पूरी तरह से। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया। सर ये जो आया ना क्वेश्चन, ये काम की चीज है। तो अपन क्वेश्चन रखते हैं अब। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है सर, क्वेश्चन रखा। अब इस क्वेश्चन को जो एक्चुअली एक पॉलिनोमियल आया, इसको हम कोशिश करेंगे बेटा कि हम आराम से इसको फैक्टराइज कर पाएं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होगा। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, सुनो गौर से सुनना। इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको सोचो आप 1 ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट ऐसा कुछ कर लो, तो इसको आप फैक्टराइज प्रॉपरली नहीं कर सकते, इजिली नहीं कर सकते। देखो जैसे ये 2 है a और ये c है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 2 इंटू 2 4। अब आप 4 को कैसे स्प्लिट कर दो कि 7 आ जाए बीच में? आ ही नहीं सकता, करके देख लो। तरीका क्या होता, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस क्या होता है सर? 2 इंटू 2 करो, है ना, ये ax स्क्वायर है a, और लास्ट में कांस्टेंट c, a इंटू सी करो, 2 इंटू 2 4 आ गया। ठीक है सर, 4 आ गया। अब इस 4 को जो a इंटू सी आता है, इसको ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो कि बीच वाला 7 आ जाए। 4 को आप कैसे लिख दोगे? आप 4 को या तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना, या आप इसको 4 इंटू 1 लिख सकते हो, बस खत्म। तो ना 2 प्लस 2 आपको 7 दे रहा है, ना 4 प्लस 1 आपको 7 दे रहा है, ये आ ही नहीं पाएगा। तो आप इसको नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ये आगे आपको प्रॉपर रियल फैक्टर्स या रियल जीरोस नहीं दे पाएगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इतना तो सर हमें समझ में आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, हम ये वाला जो पॉलिनोमियल आया, जो एक्चुअली क्वेश्चन आया, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइज करने का और तरीके हैं जो आप क्लास 10th में सीखोगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक और तरीका है जिसको बोला जाता है अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे रूट्स निकलते हैं, और रूट्स एक तरह से जीरोस का ही काम करते हैं, तो उससे भी जीरोस निकाले जा सकते हैं। पर बेटा उन दोनों फॉर्मूले से मुझे इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि इस वाले से जो 2 जीरोस आएंगे, किस फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जो आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं है। वो इंटीजर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? वो नॉन इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे सर? नॉन इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? यस सर, वो नॉन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, डन सर। अब मैं इतना इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। अच्छा, बात समझना, इतना इरेज करने के बाद अब सर अगर वो कहते कि जीरोस निकालो तो अपन को जीरोस निकालने पड़ते, पर इन्होंने कहा कि आप इंटीग्रल जीरोस निकालो, वो जीरोस निकालो जो इंटीजर्स हो। सर हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया दो तरह, इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं अपन। क्या? एक तो x माइनस 1 पहला फैक्टर आ गया, तो सर एक x माइनस 1 इंटू दिस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इतनी बात क्लियर है? यस सर, इतनी बात क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो सर बात समझना,
ये हमें दो जीरोस लाके दे सकता है, ये हमें दो जीरोस लाके दे सकता है, पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं दे पाएगा। और मैंने क्या बताया, इससे जो जीरोस आएंगे आपके पास, इस पोर्शन से जो भी जीरोस आएंगे आपके पास बेटा, वो नॉन इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे सर? वो इंटीजर्स नहीं होंगे, वो नॉन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और हमें वही जीरोस निकालने हैं जो इंटीजर्स हो, इंटीग्रल जीरोस। तो इंटीग्रल जीरोस निकालने में हमारी हेल्प सिर्फ ये वाला ब्रैकेट कर सकता है, ये वाला फैक्टर कर सकता है। तो सर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ गई 1। बेटा हमारा आंसर 1 है, खत्म। 1 क्योंकि एक इंटीजर है और 1 एक ऐसा नंबर है x का जो इसमें रखने पर इसको 0 बना देगा। तो 1 इज एन इंटीग्रल जीरो ऑफ, अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 इज एन इंटीग्रल, मतलब इंटीजर वाला, इंटीग्रल जीरो ऑफ दिस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। दैट्स इट। समझ में आ गया? क्वेश्चन 7 बेटा बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है सर? ओके सर, चलो तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 के बाद 8 पे और देखते हैं 8th वाला प्रश्न, 8th वाला क्वेश्चन क्या हमें दिखाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये रहा 8th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए आप पॉज करो और खुद से डिवाइड या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा? क्वेश्चन 8 पढ़ दो, मैं पहले ही चुका हूं। देखो करना वही काम है इसमें भी। ये जो बड़ा पॉलिनोमियल दिया अपन को, ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, गौर से सुनना बेटा, ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको इस वाले छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है सर क्या, इसका मतलब है सर कि रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? रिमाइंडर सर 0 बचेगा। ठीक है सर, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर जब हम, गौर से सुनना, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर, इतनी बात तो क्लियर है। तो चलो भाई डिवाइड करने चलें और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना? कैसे फाइंड करेंगे भाई रिमाइंडर? सर बाय रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ी सी खराश हो रही है मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगी खराश। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ही अपनाना है भैया। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगता है जल्दी से देख लेते हैं। बड़ा पॉलिनोमियल, ठीक है सर, पहले हम इसका ट्रीटमेंट इससे करते हैं कि जब बड़ा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस b, जब इसको हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, जब इसको हम सर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? जो छोटा रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूं, जो छोटा पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 लिखो सर। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी -2। जो x की वैल्यू आए, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम रख देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है सर, चलो रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू, चलो x रखते हैं, -2 की पावर 4, x की पावर 4 मतलब -2 की पावर 4 प्लस a x क्यूब मतलब -2 का क्यूब -7 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 8x मतलब -2 प्लस b। ठीक है सर, डन करते हैं भाई। ये आएगा 2 2 4 2 8 2 16 प्लस 2 2 4 2 8 -8 आएगा सर ये। ठीक है, -8 इंटू ए -8a, 2 2 4 4 7 28 माइनस का 28 माइनस का 16 प्लस का b। ठीक है सर, इक्वल टू 0। क्यों आएगा 0? अरे भाई ये पूरा पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये तुम्हें याद रखना है कि ये 0 क्यों आएगा भाई, बिकॉज हमें गिवन है ये पूरा पॉलिनोमियल
इस छोटू x माइन एक्स प्लस 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है सर, तो रिमाइंडर 0 आ गया। भेजो भाई 8a और b को यहां ले आओ, तो प्लस का 8a आ जाएगा, b यहां आएगा, माइनस का b हो गया 16 और माइनस 16 कट हो गए। ठीक है, 16 माइनस 16 कट हो गए, यहां बचा हमारे पास ओनली माइनस का 28। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, चलो जल्दी से एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 2 की पावर 4 16 माइनस 8a, 2 2 4 4 8 4 7 28 माइनस 28 माइनस 16। ठीक है, कट गया, 28 बचा, ये इधर आ गया। ठीक है, डन, बिल्कुल सही। लिख लो भाई 8a माइनस b इज इक्वल टू वी हैव माइनस 28, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अब इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दिया। अब क्या करना है सर, अब हमें यही काम इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से कराना है भैया डिवाइड, और रिमाइंडर निकालना है। तो जब ये x प्लस 3 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है सर, जो डिवाइड कर रहा है उसे इक्वल टू 0 लिखो, और x की वैल्यू निकाल के जो -3 आई प्लस 3 यहां के -3 हो जाएगा, और इसको सर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो भाई रिमाइंडर निकाल दें। रिमाइंडर इज इक्वल टू x टू दी पावर 4, मतलब बेटा -3 टू दी पावर 4 प्लस a x क्यूब, मतलब -3 का क्यूब, -7 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है -3 का स्क्वायर, प्लस 8 इंटू एक्स मतलब प्लस 8 इंटू -3 प्लस का b। ठीक है, डन। ये आएगा बेटा 81, और ये आएगा 2 2 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस 27 इंटू है -27 है, 3 3 जा 9 7 जा 63, माइनस 63 आएगा, 8 3 जा 24 प्लस का b। बेटा यहां पर भी गौर से सुनो, रिमाइंडर 0 होगा। क्यों होगा 0? अरे सर ये बड़ा पॉलिनोमियल इससे भी तो डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, मतलब रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं। जो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकाल रहे हैं सर, वो एक्चुअली 0 है, क्योंकि पूरा बड़ा पॉलिनोमियल इस छोटू वाले पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। ठीक है भैया, मान लिया, चिल्ला क्यों रहे हो सर। 0 इज इक्वल टू, एक काम करो 27 ने माइनस का यहां लिया बेटा, प्लस का हो जाएगा, b यहां लिया बेटा माइनस का हो जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है। इक्वल टू 81 माइनस 63 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 8 9 7 4 5 6 7 माइनस 87, 81 माइनस 87, माइनस का 6 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखते हैं बेटा 27 है माइनस b इज इक्वल टू कितना है भाई? माइनस का 6। डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन करना है, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, या आप मान सकते हो कि 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो। 27a माइनस बी इज इक्वल टू -6, नीचे रखो ये वाली इक्वेशन, 8a माइनस बी इज इक्वल टू -28, और बेटा माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये प्लस हो जाए तो, अगर इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो फिर इसका भी चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट हो गया, 27a से 8a गया बेटा, तो 19a आया। कौन आया? 19a। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 28 में से 6 गया बेटा, 22 आया। a इज इक्वल टू 22/19, ए ये आ गया। बी कैसे आए सर? या तो इसमें ए की वैल्यू रख दो या इसमें ए की वैल्यू रख दो, बी आ जाएगा। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लें अपन। सर 3 रखा, 3 3 जा 9 9 जा 81 माइनस 27a, 7 3 जा 7 9 जा 7 9 जा 63, 8 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है सर, बी की जगह बी 87 81, तो माइनस का 6 आएगा, ये दोनों यहां चले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 6 वहां रख दिया। 28 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जब 8 जाएगा तो 19a आएगा, ये कट जाएगा,
28 में से 6 गया 22। ठीक है, ए की वैल्यू सही आई, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू हमारी परफेक्ट है 22/19, 22/90। ठीक है, डन। अब बारी है बेटा अपन को बी की वैल्यू निकालना है, और बी की वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। 8a माइनस बी इज इक्वल टू -28, 8a माइनस बी इज इक्वल टू -28। तो बेटा बेटर होगा कि a की वैल्यू अपन यहां रख दें। ठीक है, 8 इंटू 22/19 प्लस 28 इज इक्वल टू बी। ये क्या किया, b को यहां भेज दिया प्लस b, 28 को यहां बुला लिया प्लस 28। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा बेटा अपना 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 176 प्लस अपॉन 19 प्लस 28 इज इक्वल टू बी। अब बेटा बी आप निकाल लेना अपॉन 1, ये पूरा एलसीएम वेलसीएम सॉल्व करके टेक आउट द वैल्यू ऑफ बी, और मुझे चैट बॉक्स में बताना बी की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। कोई दिक्कत? क्या प्रॉब्लम है बताओ? एनी दिक्कत टू एनीवन? चले आगे चले। यस सर, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ध्यान से कैलकुलेशन करना, एलसीएम वेलसीएम लेके बड़ी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन। सर इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज माई एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर। x माइनस 2 एज अ फैक्टर का मतलब हुआ जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब होता है पूरी तरह से डिवाइड कर देने वाला, रिमाइंडर हमें 0 दिया गया है, इनडायरेक्टली रिमाइंडर हमें 0 दिया, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये ध्यान रखना, दो अलग अलग कंडीशन है। बड़ा पॉलिनोमियल एक ही दिया है जिसको अपन px मान के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर px मान के लिख लेते हैं इज इक्वल टू सर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ठीक है, जब इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0। चलो रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकालें। x की वैल्यू आ गई 2 और यहां पुट करते हैं और रिमाइंडर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब है बेटा 2 क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब है 2 क्यूब। ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी एक्स मतलब बी इंटू 2 और प्लस का 6। ठीक है सर, डन। तो आर तो अपना 0 है, रिमाइंडर तो 0 है। क्यों है 0? बिकॉज दिस इज अ फैक्टर, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है सर, 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4a प्लस 2b प्लस 6। ठीक है, 8 और 6 बेटा हो गए 14, 0 इज इक्वल टू 14 प्लस 4a प्लस 2b। 14 यहां भेजो, माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। बेटर होगा यहां से 2 कॉमन ले लो, पहले इसको पलट के लिखो, पलट के मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखना। 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14। 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लेंगे तो 2a बचेगा प्लस b बचेगा इज इक्वल टू वी हैव माइनस 14। 2 वहां जाके डिवाइड कर देगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 2 माइनस 7। 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब बारी है जब हम इसी को दूसरे x माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 कह रहे हैं वो। ठीक है, x माइनस 3 से करते हैं। x माइनस 3 मतलब बेटा आपको x माइनस 3 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस x की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में रखना पड़ेगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो सर रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर r लिखता हूं यार, पूरी स्पेलिंग क्यों लिखूं। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 रखो बेटा, एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स मतलब बी इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, रिमाइंडर यहां क्या है, यहां रिमाइंडर वो कह रहा है 3 है तो रिमाइंडर 3 आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा।
ये आएगा 27 प्लस 3 3 9 इंटू ए 9a प्लस 3b प्लस 6। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। 3 इज इक्वल टू 26 और 6 33, कितना आया 33 प्लस 9a प्लस 3b। 33 यहां आएगा माइनस होगा, 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन ले लो दोनों से, 3a प्लस बी। बेटा सॉल्विंग है और कुछ नहीं है, 3 आएगा डिवाइड करेगा माइनस 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। सो 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10। 3a प्लस बी, तो इसको पलट के लिखते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अपन लिखते हैं। इक्वेशन 1 है बेटा 2a प्लस बी is equal to we have minus 7 and equation 2 we have 3a, इसको ऊपर लिखते हैं इक्वेशन 2 को, 3a प्लस b is equal to minus 10। ठीक है सर, अब b से b कट सकता है बेटा, b से b दोनों कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं? अगर मैं इसको नेगेटिव बना लूं, इसको भी नेगेटिव बना लूं और इसको नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि मुझे सारे, अगर एक के सिंबल चेंज करना है तो सारे के करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप एक का सिंबल चेंज कर दो दूसरे का सेम रहने दो, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सर प्लस का भी माइनस का भी कट हो गया, 3a से 2a गया तो 1a बचेगा इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 7 तो माइनस का 3 आएगा, a की वैल्यू माइनस 3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू माइनस 3 आ गई। b निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में रख दो तो b आ जाएगा। 3a प्लस बी इज इक्वल टू वी हैव माइनस 10, यहां a की वैल्यू अपन माइनस 3 रख लेते हैं। ठीक है, चलो 3 इंटू माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10। 3 3 9, माइनस 9 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 9 वहां जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 9, तो ये माइनस का 1 बनेगा। तो सर a आया माइनस 3 और b आया सर माइनस 1, दैट्स इट। 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो डाउन। 8th क्वेश्चन में बेटा ध्यान देना जरा, ये तो मैंने कर दिया 9th वाला। 8th में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा दोबारा से करने की कोशिश करना इसको, है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। जो भी हो मुझे कमेंट्स में बताना आप। ठीक है, चलो ये तो मैंने कर ही दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है भाई, डन सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलो तो सर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, अपन इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चे, आखिरी क्वेश्चन है। बात ऐसी है सर कि यहां हमें कुछ चीजें दी गई हैं, फाइंड द वैल्यू, और हमें एक चीज दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तुम्हें पहले इसमें लगेंगे 10 मिनट लगेंगे। पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का राज बताता हूं, आइडेंटिटी बताता हूं जो यूज होनी है, याद देखकर याद आना चाहिए। क्यूब दिखा, याद आ जाना चाहिए। सर यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है बेटा, इज इक्वल टू क्या होता है सर, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है सर। ठीक है, दिस इज इट। ठीक है सर, हो गई बात। अब बात समझना मेरी सर, जो गिवन है हमें, ये गिवन है बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बहुत गौर से सुनना सर, इस वाले में गौर से सुनना, ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी, और इसी के बाद एक और आइडेंटिटी सिखाई जाती है, इसी को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया जाता। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर यहां x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, अगर ये हो जाए, तो ये आइडेंटिटी कैसी दिखेगी? देखो, ये आइडेंटिटी दिखेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया सर, तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
सर ये 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो -3xyz वहां चला जाएगा, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू -3xyz वहां जाएगा, प्लस का 3xyz आ जाएगा। ये आइडेंटिटी इससे बनी है, बस एक थोड़ा सा चेंज कि अगर xyz 0 हो गया। अब ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यहां काम आएगी। कैसे काम आएगी देखो, अगर मैं इस 5 को यहां बुला लूं, गौर से सुनना बेटा, x प्लस वाई प्लस 5 को यहां बुला लूं तो 5 यहां के माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और इस माइनस के 5 को थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, कैसा चेंज बताता हूं, x प्लस वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस इतने पार्ट को आप इससे मैच कर दो। इफ x प्लस वाई प्लस जेड, जेड हो गया -5, x की जगह x है हमारे क्वेश्चन में, y की जगह y है हमारे क्वेश्चन में, z की जगह -5 है। बस, तो मैच तो पूरा हो रहा है सर, इक्वल टू 0 मैच तो हो रहा है ना। और अगर ये मैच हो रहा है सर, अगर ये मैच हो रहा है तो हम क्या कह सकते, हम कह सकते हैं देन बाय आइडेंटिटी, ध्यान रखना, देन बाय आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, z की जगह -5 लिखेंगे, ठीक है, -5 का क्यूब, z क्यूब मतलब -5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मतलब -5 इंटू जेड, 3xyz, ठीक है, डन सर। सॉल्व करो, आंसर लाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये -5 का क्यूब -125 आएगा इज इक्वल टू 3 5 15 -15 इंटू एक्स इंटू वाई। ये आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन था। देखो, अच्छा इसकी वैल्यू -125 की वैल्यू निकालनी है, रुकना जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy, ओके, 0 आएगा इसका आंसर। दो लो भाई, ये तो और आसान हो गया, 0 आएगा। देखो लो भाई, ये हो गया, इसको बुला लो यहां भाई, LHS में बुला लो इसको। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसे ही 15xy यहां आएगा प्लस का 15xy हो जाएगा और माइनस का 125 यहां लिखो, इक्वल टू में सर 0 बचा। ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -15xy -125। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। तो एक आइडेंटिटी की मदद से ये क्वेश्चन हुआ है बेटा, और उस आइडेंटिटी को कम मत समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है क्या नहीं। ओके चलो हाँ भाई, अब अपना ये सेशन हो गया है समाप्त एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार आई गेस और ट्राई कर लें, एक बार जल्दी से ट्राई कर लें थोड़ा सा, है ना, सो दैट जो मुझे डाउट लग रहा है वो क्लियर हो जाए एक बार ही, ठीक है। तो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स, तो ये x इज इक्वल टू, जब अपन -2 रखेंगे बेटा यहाँ तो ये हो जाएगा -2, तो 0 इज इक्वल टू, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, 2 to the 4 16, 2 to the 4 2 8 -8a, 2 to the 4 4 7 28 -28, 8 2 16 -16 प्लस b, ठीक है, -2 तो 4 -8a, 4 7 28, 8 2 16 माइनस का 16 प्लस b, ठीक है। तो 8a और b को यहाँ बुला लेते हैं, प्लस का 8a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, 16 से 16 कट हो गया, माइनस का 28 बचा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई गेस पहले भी यही इक्वेशन आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर ये x प्लस 3 से भी डिविजिबल है तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलो -3 रखते हैं, डिविजिबल है तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। -3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, तो ये 81 हो गया। -27a, -27a, ठीक है, 3 3 9, 9 3 9, 9 7 63, माइनस का 63 होगा, ठीक है।
और 8 3 24 माइनस का 24 प्लस का b। ठीक है भाई, 27 और प्लस के b को यहां बुला लो तो प्लस का 27 हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। देखें कितना आ रहा, 81 और 63, ये दोनों होंगे 8 9 5 4 5 6 7 87 माइनस 87 प्लस 81, तो ओ 4 5 6 7 माइनस 87 और प्लस 81 विल बी माइनस का 6, ये इक्वेशन 2 बना। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 27a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, फिर अपने पास है 8a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक है, ये भी है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो b से b कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव, 27a से 8a गया तो 19a बचा। ठीक है भैया, 19a बचा इज इक्वल टू 28 में से 6 गया तो प्लस का 22 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 22/19। यार यही तो आ रही थी बच्चों, आई गेस यही तो आ रही थी ना, 22/19 ही आ रही थी। अब इसी वैल्यू को 8a माइनस b में रख दो भैया, ये छोटी इक्वेशन है, इसी में रख देना। और ये मैंने तुम्हें शायद होमवर्क दिया था। ठीक है, सही है, कोई इश्यू नहीं है, सही आ रहा है। मुझे लग रहा था, डाउट था कि कहीं गलत तो नहीं हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना एंड दिस सेशन इज ओवर फाइनली। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट मिले, उनको भी फायदा पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई बढ़िया तैयारी करें और बढ़िया पढ़ाई करें और टॉपर बनने की तैयारी शुरू करें। ठीक है भाई, इसी के साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारी एप्लीकेशन पर जाकर ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करके अपने लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है, ई नोट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स हैं। तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बनाए गए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 6 टू क्लास 12। बढ़िया डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो और अपना बोर्ड्स का एग्जाम या कोई और सा एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आओ और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।